हेलो स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग रिंग्स एंड फील्ड्स और उसमें हम टॉपिक कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिंग. सो लास्ट लेक्चर में वी डिड हाउ टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग एंड इंटेग्रल डोमेन. उसी को कंटिन्यू करते हुए ऑर्डर ऑफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ इंटेग्रल डोमेन ऑफ एन इंटेग्रल डोमेन. अब नॉन जीरो एलिमेंट कहां से लेने हैं? दे आर कंसीडर्ड एज मेंबर्स ऑफ एडिटिव ग्रुप इज सेम. तो ऑर्डर नॉन जीरो एलिमेंट्स का सेम होगा. ठीक है. सो हाउ विल वी प्रूव दिस? सो हमने ये प्रूव करना है कि आपके पास एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा, जो आपके पास ऑर्डर होगा वो सेम होगा. ठीक है. और जो नॉन जीरो एलिमेंट्स लेने हैं वो कहां से लेने हैं? एडिटिव ग्रुप को में कंसीडर करने हैं. सो लेट आर बी इंटेग्रल डोमेन, let A be non-zero element of R with respect to addition. ठीक है. such that order of A is n. और नहीं, n नहीं, अभी हमने प्रूव करना है ऑर्डर ऑफ A और ऑर्डर ऑफ B जो है वो इक्वल होगा. सो अभी तो हमने A ले लिया, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट, एंड लेट B बी एनी अदर नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R with respect to addition. अब हमने ये प्रूव करना है कि जो ऑर्डर A का होगा वही ऑर्डर B का होगा. ठीक है. सो केस 1, लेट ऑर्डर ऑफ A इज 0. ठीक है. लेट ऑर्डर ऑफ B इज नॉट इक्वल टू 0. say and is equal to m which is greater than 0. So हमने ऑर्डर ऑफ B क्या ले लिया? m which is greater than 0. तो we will prove कि जो m ऑर्डर ऑफ B है वो m नहीं हो सकता. वो क्या होगा? वो 0 ही होगा, A के इक्वल ही होगा. तो वो कैसे प्रूव करेंगे? B भी हमने एक नॉन जीरो एलिमेंट लिया ऑफ रिंग R विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. तो अगर ऑर्डर ऑफ B m है तो दिस implies m is the least positive integer such that B is added n times, you will get 0. Multiply this with A. So we have mb times A is equal to A times 0. So what does this imply? This is A B times add B m times. So this is equal to AB plus so on plus AB. How many times? m times. This you can write A plus A so on A times B is equal to 0. How many times? M times. So you have m times A into B is equal to 0. But R is integral domain, so it is without zero divisors. So either MA is 0 or B is 0. Since R is integral domain, this implies either MA is 0 or B is 0. But B is non-zero. B is any non-zero element of R. So B is non-zero implies M times A is 0. अगर आपके पास M times A 0 है और A एलिमेंट है, नॉन जीरो एलिमेंट है ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इसका क्या मतलब है कि M जो इसका A का जो ऑर्डर होगा वो या तो M है या M से छोटा है. मींस ऑर्डर का जो M है विच इज ग्रेटर देन 0. तो इसका क्या मतलब है कि ऑर्डर ऑफ A जो है वो 0 तो नहीं है. या तो M है ऑर्डर A का या फिर M से छोटा है. बट M is greater than 0. So this implies order of A is non-zero. It is not equal to 0. It is greater than
और सॉरी लेस देन और इक्वल टू m, यहाँ लिख सकते हो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन और इक्वल टू m, बट m इज ग्रेटर देन 0, सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ a इज नॉन जीरो. बट हमने तो क्या लिया था, ऑर्डर ऑफ a इज 0, so this is contradiction that order of b is m, so this implies order of b is also 0. तो किन्हीं दो नॉन जीरो एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या है, सेम. अगर ऑर्डर ऑफ a 0 है तो ऑर्डर ऑफ b भी क्या है, 0 है. So let us now take the second case. So next case, case second, order of a is n. ठीक है, we have to prove order of b is also n. So अगर आपके पास order of a n है तो हम क्या करेंगे, by definition of order which is greater than 0, by definition of order you have n times a is equal to 0. ठीक है, let us multiply this with b. So this is equal to 0, b 0 into b 0, so we have n ab is equal to 0, means add ab n times. So we are ab adding ab n times, so you have a common out, b adding b n times, so we have a n times b is equal to 0. Since we are working in integral domain, so आपके पास either a is 0 or nb is 0. Since r is integral domain, so this implies either a is 0 or n times b is 0. But a is non-zero. A is non-zero. So what is 0? nb is 0. But a is non-zero. So this implies n times b is 0. तो अगर आपके पास n times b 0 आ गया, इसका क्या मतलब हुआ, b is group, b is any element of group under addition. So इसका ये मतलब हुआ कि order of b या तो n है या n से छोटा है. So this implies order of b is less than or equal to n. So let us suppose order of b is m which is less than n. ठीक है, अगर हम ये प्रूव कर पाए कि ऑर्डर ऑफ b जो है वो m है लेस देन n विच इज लेस देन n, सो आपके पास ऑर्डर m आ जाएगा. और अगर ये वाली कंडीशन अनट्रू हो गई तो किसके इक्वल आ जाएगा, n के इक्वल. अगर लेस देन n ना है तो किसके इक्वल हो जाएगा, एग्जैक्टली इक्वल टू n. सो वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज नॉट पॉसिबल. सो हाउ विल वी प्रूव दैट दिस इज नॉट पॉसिबल. अगर ऑर्डर ऑफ b m है तो आपके पास m times b 0 by definition of order. Let us multiply this with a. So a times mb is a times 0. ठीक है, so this is a b plus b how many times, m times 0. So it is ab plus so on plus ab how many times, m times. So you can take this a common. So it is b plus b. So this is, you have b common out. You have b common out. This is a plus a. M times b is equal to 0. So this is m times a into b is 0. So r is again integral domain. Either this is 0 or this is 0. But b is again non-zero element. So what is 0? ma is 0. So this implies ma is 0 since b is non-zero. ठीक है, so अगर ma 0 आ गया तो this implies order of a या तो m के बराबर है या m से छोटा है. ठीक है, और m किससे छोटा है, n से छोटा है. ठीक है, बट अब ऑर्डर ऑफ a तो आपने क्या लिया हुआ है, n. और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n टाइम्स a इज 0. और इससे छोटा कोई इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करेगा सच दैट इंटीजर मल्टीप्लाई विद a इज 0. सो बट यहाँ पे तो आप ये बता रहे हो कि n से छोटा भी एक ऐसा इंटीजर आ गया सच दैट m टाइम्स a इज 0. सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन टू ऑर्डर ऑफ a. तो अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है, दिस मीन्स order of b is also equal to n. It is not less than
n. सो अगर ऑर्डर ऑफ a n है तो ऑर्डर ऑफ b भी क्या है, n है. तो अगर ऑर्डर ऑफ a 0 था तो ऑर्डर ऑफ b भी क्या है, 0. तो वी हैव प्रूव्ड दैट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ इंटेग्रल डोमेन द ऑर्डर रिमेन्स सेम. किन्हीं दो नॉन जीरो एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होगा इंटेग्रल डोमेन में वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा. सो दिस कंप्लीट्स द थ्योरम. Students, next theorem, very important theorem. Prove that characteristics of integral domain is either zero or prime. ठीक है, अभी तक हमने ये किया कि आपके पास characteristic of integral domain is equal to order of any non-zero element of integral domain with respect to, और वो जो element है that is member of additive group. तो जो इंटेग्रल डोमेन का कैरेक्टरिस्टिक होगा वो एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ एवरी नॉन जीरो. कोई भी आप नॉन जीरो एलिमेंट अगर लो उसको ऑर्डर निकालो तो वो किसके इक्वल आएगी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेग्रल डोमेन. उसी थ्योरम का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. सो लेट अस राइट द प्रूफ ऑफ द थ्योरम. लेट आर बी इंटेग्रल डोमेन. ठीक है, लेट ए बी एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर. ठीक है, लेट इफ ऑर्डर ऑफ ए इज जीरो, अगर ऑर्डर ऑफ ए जीरो आ गया देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज ऑल्सो जीरो. इफ ऑर्डर ऑफ ए इज नॉन जीरो, let us say we will take this as p which is greater than 0. Now we will prove that this is p is a prime. To prove p is prime. ठीक है, अगर हम ये प्रूव कर दें कि p प्राइम है और ऑर्डर ऑफ ए p है तो आपका कैरेक्टरिस्टिक का ऑर्डर भी क्या आ जाएगा, देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r is p. So we have to now prove that p is a prime. Let us suppose p is composite. P is not prime. Composite means it can be factorized. So you have p1 and p2, two factors. कोई भी प्राइम नंबर आपके पास अगर हमने मान लिया वो कंपोजिट है, let us say 12. So it can be factor into 3 and 4. तो ये जो 3 और 4 आपने इसके फैक्टर्स किए तो वो किस तरह के हैं, इस 12 से तो छोटे ही हैं. सो क्या रिलेशन है P1 और P2 में, दैट दे आर ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन P. ठीक है, सो अगर आपके पास P जो है वो कंपोजिट है, नॉट प्राइम, तो यू कैन फैक्टर दिस एज P1 इंटू P2. सो लेट अस, अगर अब आपके पास ऑर्डर ऑफ ए, अब नेक्स्ट हमने एक थ्योरम, अभी जो इससे प्रीवियस थ्योरम थी उसमें हमने ये किया कि कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट जो हैं आपके पास, जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स इंटेग्रल डोमेन में हैं उन सब के जो ऑर्डर्स होते हैं वो सेम होते हैं. अगर ए और बी दो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं तो उनके ऑर्डर क्या होंगे, सेम. ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी. अभी हमने प्रीवियस थ्योरम में प्रूव किया. सिंस ए इज नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर इंटेग्रल डोमेन and integral domain is ring also, it is closed with respect to multiplication. So this implies a square, that is a into a, is also non-zero element of R. रिंग का नॉन जीरो एलिमेंट होगा ए स्क्वायर भी. अब ए भी नॉन जीरो एलिमेंट है और ए स्क्वायर भी नॉन जीरो एलिमेंट है, तो अभी जो प्रीवियस थ्योरम की थी उसके हिसाब से इन दोनों के ऑर्डर क्या हो जाने चाहिए, सेम. So this implies order of A should be equal to order of A square. But order of A is P. But order of A is P. This implies order of A square is also P. और ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये हम किस में कंसीडर करते हैं, ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. सो ऑर्डर की डेफिनेशन हम एडिशन में लगाएंगे. सो दिस implies P into A square is 0. Let this as number 1. So P into A square is 0.
p की वैल्यू क्या है, p1 p2, सो इट इज p1 p2 इंटू a स्क्वायर इज 0, और यू कैन राइट दिस एज p1 इंटू a, p2 इंटू a इज 0. Since r is integral domain, so either this is 0 or this is 0. Since r is integral domain, so either p1 times a is 0. अब अगर p1 times a 0 और p2 times a is 0, अगर आपके पास p1 times a 0 है, this implies order of a is less than or equal to p1. ठीक है, और p1 किससे छोटा है, p से, बट p order of a is p means p is the least positive integer such that p into a is 0. so p से छोटा कोई इंटीजर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा such that p1 into a is 0. so this is contradiction to order of a. ठीक है, so this is not possible. so अब यहां पे आ जाओ, p2 into a 0 implies order of a is less than or equal to p2 and p2 is less than p. फिर से अब यहां पे order of a less than p, but it is not possible. क्यों? क्योंकि आपके पास p is the least positive integer such that p times a is 0. so p2 तो कोई ऐसा integer exist नहीं कर सकता. so this is also contradiction to order of a. तो ये भी 0 नहीं, ये भी 0 नहीं, तो it means p cannot be a composite number, it should be prime. so this implies p is a prime. so अगर p prime है तो characteristic क्या आ गई, characteristic of r is p which is prime. so हमने यही प्रूव किया कि characteristic of integral domain is either 0 or a prime. so this completes the topic. so thank you for watching the video.